नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन एक्सप्रेस, साथ में आपके शिखा ठाकुर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पर आज मुहर लगी है। कैबिनेट में प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों और टीचर्स के लिए कई बड़े फैसले नीतीश कैबिनेट ने किए हैं और इसके अलावा पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए भी कुछ प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बिहार में सियासी उथल पुथल इस समय चल रही है और कई प्रस्ताव पास हुए। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच नीतीश सरकार लगातार अपनी योजनाओं के जरिए पब्लिक का दिल जीतने की भरपूर कोशिश में जुटी है। इसी कड़ी में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुल 16 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नीतीश कैबिनेट ने नालंदा जिले के राहगीर और वैशाली में नए 5 स्टार होटल खोलने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राहत देते हुए प्रतियोगी परीक्षा के शुल्क में कमी और फीस माफी का प्रस्ताव भी पारित हो गया है। राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले सरकारी शिक्षकों को अब 15,000 की जगह 30,000 रुपए मिलेंगे। पर्यटन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें पीपीपी मोड में नालंदा जिले के राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण का निर्णय लिया है, जिसमें सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और 2 5 स्टार होटल आपके राजगीर में खोले जाएंगे। साथ ही साथ जो वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली में एक 5 सितारा रिजॉर्ट का भी निर्माण किया जाएगा। वैशाली में जो अभी आप जो वैशाली में जो पर्यटन स्थल बना है, वहाँ पे 5 स्टार रिजॉर्ट बनाया जाएगा और राजगीर में 2 5 स्टार होटल निर्माण किए जाएंगे, दोनों पीपीपी मोड में, और राज्य सरकार इसमें जमीन दी जाएगी। अब खबर को थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल नीतीश कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार में सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अब अभ्यर्थियों से 100 रुपए एग्जाम फीस ही ली जाएगी। साथ ही मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को आवेदन के समय कोई शुल्क नहीं देना होगा। मेंस एग्जाम की फीस सरकार ने माफ कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद की परीक्षाओं पर यह नियम लागू रहेगा। सीएम नीतीश कुमार ने पिछले दिनों ये घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट की अब मुहर लग गई है। आज मंत्रिपरिषद में 16 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। 16 एजेंडों पर आज निर्णय हुआ है। सर्वप्रथम जो राजकीय शिक्षक पुरस्कार हैं, शिक्षकों को दिए जाते हैं, उसकी राशि इस साल से 15,000 से बढ़ाकर उसको 30,000 कर दी गई है। यह पुरस्कार पहले 2 या 3 टीचर्स के दिए जाते थे। पिछले वर्ष हम लोगों ने 42 शिक्षकों को पुरस्कार दिया था, तो इस वर्ष भी 15,000 को बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है और शिक्षा पुरस्कार शिक्षकों को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने 2026 के लिए बिहार सरकार के कार्यालय में अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत बिहार राज्य में अवकाश का लिस्ट जो है उसकी स्वीकृति दे दी है। 2026 में जो छुट्टियां होंगी उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। सामान्य प्रशासन का यह प्रस्ताव था और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी 15 अगस्त के भाषण में, जिसमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी में सभी परीक्षाओं, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्र सिपाही चयन परिषद, बिहार आदि के आवेदन शुल्क, जो परीक्षा शुल्क है, उसमें कमी करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत अब मात्र 100 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो परीक्षा शुल्क होगा वो केवल 100 रुपये निर्धारित किया गया है। इधर बिहार के प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने वाले भी कई फैसले नीतीश कैबिनेट में लिए गए हैं। इसके तहत राजकीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को सरकार ने बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। ऐसे टीचरों को अब 30,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले ये राशि महज 15,000 रुपए थी।
इसके अलावा पर्यटकों के लिहाज से भी कई बड़े फैसले लिए गए। इस कड़ी में नालंदा जिले के राजगीर और वैशाली में पर्यटकों की सुविधा के लिए नए 5 सितारा होटल्स खोले जाएंगे। इन होटल्स का निर्माण पीपीपी मोड यानी कि जन निजी भागीदारी से किया जाएगा। इसके अलावा बांका जिले के मौथाबाड़ी में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस वाहिनी का मुख्यालय बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग को मुफ्त जमीन देने की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके अलावा नीतीश कैबिनेट ने कई और बड़े फैसले लिए हैं। इसके लिए मधेपुरा जिले के चौसा में ग्रिड सब स्टेशन के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को जमीन हस्तांतरण की मंजूरी दे दी गई है। इधर सालेपुर, नरसंडा, तेलमर, करौटा NH 30 पर 19.43 किलोमीटर सेक्शन को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम तक पहुंच पथ पर ROB समेत 4 लेन हाईवे के निर्माण के लिए 364 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। बिहार के 20 कृषि बाजारों के लिए और टाइम 1 ग्रांट के रूप में 6 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है। जाहिर है नीतीश कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है और इनकी कुल संख्या 16 बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, लिहाजा इस चुनावी साल में नीतीश कुमार ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य भर के 5,353 अभ्यर्थियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री सचिवालय समाध कक्ष में आयोजित समारोह में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालयों में 4,835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी की नियुक्ति की गई है। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने सभी को बधाई दी। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा है कि आज शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विश्वविद्यालयों में 4,835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5,353 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने आज बिहार चुनाव में नया खेला होने का संकेत दे दिया। पवन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह के बीच मुलाकात होती है, जिसकी तस्वीरें खुद पवन सिंह ने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा की। इस तस्वीर के सामने आते ही पवन सिंह के फैंस से लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई। क्या सच में भोजपुरी स्टार अपने पुराने घर यानी भारतीय जनता पार्टी में वापसी करने वाले हैं? आपको बता दें, RK सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। ऐसे में इस मुलाकात के पीछे आगे की बड़ी रणनीति छिपी हो सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। भोजपुर की राजनीति में अचानक मच गई हलचल। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बीजेपी में होगी वापसी। घर वापसी को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज। भोजपुरी सुपरस्टार और काराकाट से लोकसभा के उम्मीदवार रह चुके पवन सिंह की घर वापसी को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज है।
कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी में दोबारा शामिल हो सकते हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसकी चर्चा इसलिए होने लगी क्योंकि उन्होंने आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह से मुलाकात की। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता आर.के. सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इस मुलाकात की तस्वीर साझा की। तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स हैंडल पर अभिनेता ने लिखा, एक नए सोच के साथ एक नई मुलाकात। पवन सिंह का बस इतना लिखना ही काफी था कि शाहाबाद की सियासत में चर्चाओं का तूफान खड़ा हो गया। इस मुलाकात के अब राजनीतिक अर्थ निकाले जाने लगे। इसको लेकर शाहाबाद की राजनीति में एक नए समीकरण को लेकर के देखा जा रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पवन सिंह भले ही काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज न कर पाए, लेकिन उन्होंने पूरे शाहाबाद की राजनीतिक तस्वीर बदल दी। उनके चुनावी प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आरा, काराकाट, बक्सर और सासाराम चारों सीटों पर एनडीए का खाता भी नहीं खुल पाया। – 2024 लोकसभा चुनाव में जब पवन सिंह ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था, तब आर.के. सिंह ने खुले तौर पर उनका विरोध किया था और पार्टी से उन्हें निष्कासित कराने की सिफारिश तक कर डाली थी। यही कदम भाजपा के लिए भारी पड़ गया। राजपूत समाज ने इसे अपनी अस्मिता से जोड़ लिया और नाराजगी का असर चुनावी परिणामों में साफ नजर आया। पवन सिंह को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। पवन सिंह का असर बक्सर और सासाराम तक नजर आया, जहां भाजपा उम्मीदवार शिकस्त खा गए। आर.के. सिंह से मुलाकात के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों के बीच पुराने गिले शिकवे मिटाकर कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है। क्या पवन सिंह अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित रहने वाले स्टार नहीं, बल्कि राजनीति में बड़ा चेहरा बनने की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि इस मुलाकात पर दोनों नेताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि पावर स्टार अब राजनीति की बिसात गंभीरता से बिछाने लग गए हैं।